सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम मयंक शर्मा है। मेरे शहर की सौरतन प्रोग्राम, जिसकी हलचल आप पिछले 1 साल से मार्केट में देख रहे हैं, जो प्रोग्राम बच्चों के हित के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए आपके राज्य में चलाया जा रहा है, उसी का मैं एक हिस्सा हूं और उसके ऑपरेशन मैं हिमाचल के लिए देख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं दोबारा से आप सब मीडिया लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। सब लोग पहले मिल भी चुके हैं एक बारी लास्ट कॉन्फ्रेंस में, तो उसी ही कॉन्फ्रेंस का एक दूसरा हिस्सा है कि जब हम लास्ट बार आपसे मिले थे तो हमने कुछ अनाउंसमेंट की थी आपके जरिए, और आपने उस समाचार को, उस संदेश को आपने कांगड़ा नहीं बल्कि कांगड़ा के अलावा धर्मशाला के पूरे एरिया में और राज्य के अलग अलग कोनों में हमारा संदेश पहुंचाया, जिसमें कि हम बच्चों के स्कॉलरशिप एग्जाम करने वाले थे। तो आज का जो सबसे बड़ा विषय है, जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कि आज हम आपके साथ, आपकी सोसाइटी के लोगों के साथ, आपके माध्यम से उस खुशी को साझा करना चाह रहे हैं जिसकी हमने लास्ट टाइम अनाउंसमेंट की थी। अगर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करूं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस की विषय के बारे में कि हमने आपसे क्या बातचीत की थी और किस विषय को लेके हम एकत्रित हुए थे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो पहला हमारा था कि हम प्रदेश में 6 लाख प्लस बच्चों के लिए आपके स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, जो कि आपकी फिजिकल मोड में होंगे। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो टेस्ट हमारा 20 मई को कंडक्ट हो चुका है, और जिसमें कि जो अगर मैं गिनती की बात करूं जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो गिनती कम से कम 5 लाख बच्चों की आई है, कि जो कि हिस्ट्री की बात करूं, इतिहास की बात करूं, कि हिमाचल के इतिहास में ये बहुत बड़ा नंबर है कि एक साथ स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए 5 लाख बच्चे प्लस एक साथ बैठे हो। तो ये नंबर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि अभी क्या था, इसमें कुछ बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, अगर मैं यहाँ की वेदर कंडीशन की बात करूं, कई बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए थे, या किसी दिन तो स्कूल नहीं आ पाए थे, या फिर कुछ स्कूल ऐसे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, लगभग सारे सरकारी स्कूल सारे कवर हो चुके हैं, फिर भी अगर कोई सरकारी स्कूल रह गया था या फिर कोई प्राइवेट स्कूल रह गया था, तो उसके लिए हमने आज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे के उपलक्ष्य पे हमने एक स्टेज 2 टेस्ट रखा है। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए थे, वो आज बच्चे टेस्ट अपना अटेम्प्ट करेंगे, और जो मैं रेशियो की बात कर रहा हूं 6 लाख, मुझे पूरी उम्मीद है वो 6 लाख का रेशियो अचीव हो जाएगा। तो सेकंड बात कि मेरा टारगेट 6 लाख नंबर पूरा के दिखाना नहीं है। मेरा टारगेट, मेरा उद्देश्य मतलब सिर्फ इतना है कंपनी का और हमारा, कि जितने बच्चे इसे पार्टिसिपेट करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस स्कॉलरशिप का फायदा मिल पाएगा, जो कि उनका फ्यूचर बनाएगा। ठीक है, उनका आप कह सकते हैं जिंदगी बना के बच्चे को हम देने वाले हैं। और अगेन इसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी रही, डेफिनेटली आप मीडिया मेंबर्स की भागीदारी बहुत बढ़िया रही, कि आप लोगों ने हमारा संदेश हर प्रदेश के हर कोने तक पहुंचवाया कि इस तरह का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। साथ ही साथ इसमें जो भागीदारी मेन रही है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, देखिए ये तो स्टेज 1 था, अभी तो बहुत सारे चरण इस प्रोजेक्ट के आने हैं, जिसमें कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी है, सेंटर्स ओपन होने हैं, बच्चों के रैंक जनरेट होने हैं। तो इसमें जो सेकंड भूमिका जो निभाई है स्कूल के स्टाफ ने निभाई है, जिसमें कि स्कूल का सारा स्टाफ, प्रिंसिपल से लेकर टीचर से लेकर हर एक कोऑर्डिनेटर, उन्होंने अपनी रूटीन दिनचर्या का इसे काम समझते हुए बेखूबी बहुत इंटेंटफुल होके पूरा रोल अपना अदा किया, और इस एग्जाम को बेखूबी मतलब कि अच्छे तरीके से कंडक्ट करा के दिया। सेकंड भूमिका, डाइट सेंटर, हर जिला के सेंटर्स अवेलेबल है, उन लोगों ने भी हमारे पेपर डिस्पैचिंग में बहुत मदद किया, जो कि बहुत बड़ा रोल था। हमारे शिक्षा मंत्री जी का मैं इसमें आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा के हमें पूरा सपोर्ट किया, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे को सहयोग दिया, और आज हम इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि आज प्रदेश में हर बच्चे को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फायदा प्रदान करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि पेंडिंग बच्चों के एग्जाम आज हो रहे हैं, और 10 तारीख को हम सारे एग्जाम्स का रिजल्ट आउट कर रहे हैं, जिसमें कि 6800 बच्चों को फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया जा रहा है। उसके लिए हम दोबारा से आप लोगों से मिलेंगे, और जो हम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कुछ नंबर्स को लेके, जैसे कि कितने बच्चे स्कॉलरशिप में टेस्ट हुए, बच्चों को हम अवॉर्डेड भी करेंगे, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस नहीं हुआ था, पर मैं एक बारी आप मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहूंगा, धर्मशाला के लोगों तक, कि हमारा सेंटर धर्मशाला में खुल चुका है।
जिसे सेंटर को संभालने के लिए जो हमारे साथ साथी जुड़े हैं, इसमें नीरजा मैम है, सत्य प्रकाश जी हैं, राइट, ठीक है। और ये जो सेंटर आपका है सिद्धपुर धर्मशाला में खुल चुका है। बच्चा अगर कोई भी जानकारी लेना चाहता है सेंटर के बारे में, अपने स्कॉलरशिप के बारे में, वो डायरेक्टली आके सत्य प्रकाश जी से और नीरजा मैम से आके संपर्क कर सकता है। इसके अलावा कि सबसे अच्छी बात इसमें क्या रही थी कि हमारे पास मैं थोड़ा सा ना एक अपनी क्वालिटी और एक सिलेक्शन प्रोसेस पे तो नजर डालना चाहूंगा कि तो हमारे पास धर्मशाला से अगर बात करें कम से कम 50 से प्लस आवेदन पत्र आए थे सेंटर को पाने के लिए। तो हमने 50 में से कुछ चीजों को देखते हुए हमने सिलेक्शन की है, जैसे कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस, उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। और देखिए सबसे बड़ा बात क्या होता है, आज क्वालिफिकेशन सबके पास है, एक्सपीरियंस सबके पास है, पर काम करने की इच्छा समाज के बच्चों के लिए किसके अंदर है वो देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारे 4 से 5 मल्टीपल राउंड्स रहते हैं, जिसमें कि हमारी टीम की मैनेजमेंट हो गया, हमारे एक्सपर्ट्स हो गए, कंपनी के ओनर्स हो गए, राइट। तो 3-4 राउंड्स के बाद तो हमें नीरजा जी, सत्य प्रकाश जी के अंदर काबिलियत लगी, तभी हमने इनको सेंटर दिया। तो आप यहाँ के क्षेत्र की जनता है, माता पिता है, बच्चे, आप बेफिक्र रह लीजिए, क्योंकि जो आपको सेंटर जो हमारे नीरजा जी हैं और सत्य प्रकाश जी हैं, वो आपको बेखूबी अच्छे तरीके से हर चीज के लिए गाइड करेंगे और आपके बच्चे का भविष्य क्रैक एकेडमी सेंटर धर्मशाला बिल्कुल सेफ है। और